हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द टैरोट विजन। आप सबका यहाँ स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। आज मैं आ गई हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर, और ये रीडिंग है मैसेजेस फ्रॉम योर हायर सेल्फ। मतलब आपकी हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है, आपको क्या सजेशन देना चाहती है, क्या गाइडेंस देना चाहती है, या फिर क्या वार्निंग्स देना चाहती है, क्या सजेस्ट करती है कि आपको क्या क्या चेंजेस लाना चाहिए जिससे आप जिस भी काम पे अभी स्टक हैं, जिस भी सिचुएशन में अभी स्टक हैं, वहाँ पे अपना फाइनली सोल्यूशन निकाल सके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना दूँगी 3 पाइल्स। अभी बना देती हूँ आपके सामने, कुछ कार्ड्स निकाल देती हूँ, और आपको जो पाइल सेलेक्ट अच्छी लग रही हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मल्टीपल पाइल्स अट्रैक्ट कर रही हो तो मल्टीपल पाइल्स भी देख सकते हैं। और याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, जो जितनी रेजोनेट हो उतनी रख लें, जो नहीं होती है उसको जाने दें। ओके, तो मैं अभी बना देती हूँ यहाँ पे 3 पाइल्स। ओके, ये है पाइल नंबर 1, ये पाइल नंबर 2, and this is for pile number 3. और एक एक कार्ड ऐड कर देती हूँ। Oops. ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 and पाइल नंबर 3. ओके, तो इसमें से जो भी पाइल आपको अपनी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो, जो भी कार्ड्स आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। बाय बाय। हाय एवरीवन, वेलकम टू पाइल नंबर 1। अगर आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है तो ये हम लास्ट में देखेंगे। और लेट्स सी आपकी हायर सेल्फ की एनर्जी क्या है। वाओ, आपकी हायर सेल्फ बहुत इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा वाइज है। आप शायद आप अभी करेंटली भी अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर होंगे, या फिर थोड़े से रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा होंगे, या फिर आपके ने लाइफ की इतनी सारी हार्डशिप देखी है कि आप ऑलरेडी थोड़े से ज़्यादा सिंसियर या मैच्योर होंगे। ठीक है, आपकी हाईएस्ट सेल्फ जो है वो बहुत वाइज है। आप में से काफ़ी सारे लोग आगे जाकर बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हो, लोगों को गाइड करने वाले हो सकते हो, है ना, दूसरों का केयर करने वाले, एनजीओस चलाने वाले, इस टाइप की आपकी हायर सेल्फ की वाइब्स आ रही हैं। लेट्स सी आपकी हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाहती है जिस भी सिचुएशन में आप हैं। पहले हम आपकी करेंट एनर्जी देखेंगे, और उसके रिगार्डिंग आपकी हायर सेल्फ आपको क्या सजेस्ट कर रही है, क्या वार्निंग्स दे रही है, क्या सॉल्यूशंस दे रही है, वो सब देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी करेंटली आपकी सिचुएशन क्या है, करेंटली आपकी एनर्जी क्या है। ओके, 10 of cups, Queen of cups, Knight of swords, and 4 of pentacles। थोड़ा सा ऐसे रख लेते हैं। Let's take some more cards. Messages from higher self.
ओके, तो फिलहाल मुझे जो दिख रहा है, आप में से कई सारे लोग अपनी फैमिली सिचुएशन में शायद स्टक हो, परेशान हो सकता है पेरेंट्स के साथ आपकी नहीं पट रही हो, पेरेंट्स के साथ कोई इश्यू हो, या आप जो करियर परस्यू करना चाहते हैं या जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं या लाइफ के आप जो डिसीजंस ले रहे हैं अभी करेंटली आपकी फैमिली उन डिसीजन से हैप्पी नहीं है आपके। वो करेंटली खुश नहीं है, उनको थोड़ा सा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ को सीरियसली नहीं ले रहे और कहीं ना कहीं वो खुश नहीं है इस बात से। ठीक है, हो सकता है कई लोग स्टेबल करियर के लिए देखना चाह रहे हैं, मतलब अभी करेंट एनर्जी आपकी ऐसी है, आप करियर के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, या फिर अगर शादी है तो आप उसके पीछे बहुत भाग रहे हैं, मतलब आपकी बहुत क्विक एनर्जी है, क्विक मतलब फट फट। यहाँ पे फायर साइन का कार्ड आया नहीं है बट स्टिल ऐसा लग रहा है आप चाह रहे हो कि बस भागो और हो जाए, करो और मिल जाए, लेकिन आपका हायर सेल्फ आपको ये कह रहा है यू नीड टू टेक स्मॉल स्टेप्स, वन स्टेप एट ए टाइम। आपको आज स्टार्ट किया और कल फल मिल जाए ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपकी हायर सेल्फ आपको सजेस्ट करिए कि आपको वन स्टेप एट ए टाइम लेना है, और कुछ चीज़ें होंगी जो आप देख के काफ़ी ओवरवेलम हो जा रही होगी कि इतनी बड़ी चीज़ें हम कैसे कर पाएंगे, इतना बड़ा चीज़, इतना बड़ा कोर्स है या इतना बड़ा करियर अपॉर्चुनिटी है या इतना बड़ा बिजनेस है, हम कैसे इस्टेब्लिश कर पाएंगे। इस तरह के भी आपके थॉट्स हो सकते हैं जहाँ पे आप थोड़े कंफ्यूज हो गए कि ये थोड़ा अनअचीवेबल सा गोल लग रहा है, या हम आपको सेल्फ डाउट्स होंगे कि आप हासिल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आप में इतनी कैपेबिलिटी कैपेसिटी है कि नहीं है। तो आपकी हायर सेल्फ आपको अभी अश्योर करना चाहती है कि येस, आपके अंदर फुल्ली कैपेसिटी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को ग्रैब करने की, इसको जीने की। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत जल्दी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और न्यू प्रपोजल्स आते हुए दिखेंगे। ये बिजनेस प्रपोजल भी हो सकते हैं, ये करियर के रिगार्ड में या फिर रिलेशंस के रिगार्ड में भी हो सकते हैं। ठीक है, कई लोग अपने रिलेशन से यहाँ पे दुखी लग रहे हैं, हो सकता है आपकी मैरिज लाइफ में कुछ इश्यूज आए हों, उसके कारण भी आप सही नहीं फील कर रहे, उसके कारण आप थोड़े से टूटे हुए से अंदर से महसूस कर रहे हो। पर आपकी हायर सेल्फ आपको ये अश्योर करना चाहती है कि है आपका जो हैप्पी फैमिली का ड्रीम है, आपका जो भी ड्रीम है सक्सेसफुल होने का, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इंडिपेंडेंट एनर्जी में आने का, येस आप वो अचीव कर सकते हो। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू राइट नाउ इज़ टू टेक स्मॉल स्टेप्स, वन स्टेप एट अ टाइम। ओके, अगर आपको अपने मैरिज से रिलेटेड इशू है, मतलब अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं रिश्ते, या फिर आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट नहीं मिल रहा, या आपके पास एक से अधिक प्रपोजल्स हैं, तो आपके लिए ये सजेशन है कि आप एक्सप्लोर कीजिए, बिना अपने फीलिंग्स से अटैच हुए लोगों को देखिए, जानिए और फिर आगे बढ़िए। ठीक है, ब्लाइंडली नहीं कूदना है, बिकॉज एक एज में भी है, फूल का कार्ड इज़ लाइक कि थोड़ा सा केयरलेस भी हो सकता है कहीं ना कहीं। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और न्यू बिगनिंग्स तो हैं, लेकिन कई बार केयरलेस होने से ये खतरा भी हो सकता है इसको, है ना। तो आपके लिए ये सजेशन है कि थोड़ा सोच के समझ के फिर आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी आप सिर्फ भागते जा रहे हो आई थिंक ट्रैक पे। अगर आपके पर्सन से आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा तो भी आप लगातार उनके पीछे पड़े कि कमिटमेंट चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। जॉब नहीं है तो जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। बिजनेस नहीं है तो बिजनेस करना है, करना है, करना है, ऐसा बहुत ज़्यादा ज़िद्द वाली एनर्जी लग रही है। उसको थोड़ा लेट गो करना है। ठीक है, एक्शंस करने हैं, सोच सोच के ख़त्म नहीं करनी चीज़ें, एक्शन लेना शुरू करना है। जिस भी चीज़ के लिए आप सोच रहे हो, जॉब के लिए सोच रहे हो, तो अप्लाई करना सोच दो, अपने रेज्यूमे अपडेट करो, अपना पोर्टफोलियो अपडेट करो, थोड़ी सी स्किल सेट बढ़ाओ। और किसी मैरिज या प्रपोजल के लिए सोच रहे हो तो खुद के अंदर पहले वो रिफाइनमेंट्स लाओ जो आपको अपने पार्टनर में चाहिए। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम योर हायर सेल्फ। लेट्स सी what else for my panel number 1. आपको थोड़ा सा ठहराव की ज़रूरत है, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेने हैं, एंड जस्टिस। नाइस, वन मोर कार्ड, 5 ऑफ कॉइंस। अभी आप ये लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपको जिस पोजीशन में होना चाहिए था आप वहाँ नहीं पहुँच पाए, अब तक आप वहाँ नहीं पहुँचे जो भी आपका गोल था,
चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कोई एग्ज़ाम क्लियर करना हो, आप वहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए हो, जिसके कारण आपको लगता है लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, अकेला फील कर रहे हो। बट सी, इसके पास की इधर ही है, इस साइड ही है डोर के। सो शी हैज़ दैट कैपेसिटी टू ओपन द डोर। उसको अकेला फील करने की ज़रूरत नहीं है, उसको थोड़ी मोटिवेशन, थोड़ी इंस्पिरेशन और छोटे छोटे स्टेप्स लेके इस की तक पहुँचना है। वंस ये की तक पहुँच गई, शी कैन ईजिली ओपन द डोर एंड लेट एवरीथिंग एंड। जो भी उसके लिए डेस्टाइंड है वो सारी चीज़ों से इजीली मिल जाएगी। वो जो भी चीज़ वो डिज़ायर कर रही है वो इजीली मिल जाएगी। विद जस्टिस ऑफ कार्ड, येस, आपका फ्यूचर सेल्फ बताना चाह रहे हैं मुझे कि आप जो भी चीज़ें मांगते हो या जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो आपको 100% मिलने वाला है। इट कुड बी 11 days या इन द मंथ ऑफ नवंबर आपको वो चीज़ हासिल हो जाएगी। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू बी अ लिटिल थोड़ी सी स्टेबिलिटी अपने अंदर लानी है, थोड़ा सा ठहराव लाना है, फिर छोटे छोटे स्टेप्स लेके भागना है। एकदम से बड़ा छलांग मारना चाहो तो आप फिर फंस सकते हो। फिर आपको ये वाला फील होगा कि मैं इतने बड़े बड़े स्टेप्स ले रहा हूँ या इतनी इतनी चीज़ें कर रहा हूँ बट कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सो कहीं भी ना जाकर थोड़ा ठहराव लाके एक स्ट्रैटेजिक वे में आगे बढ़ने का सजेशन मिल रहा है आपको। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। सबसे पहले बोला जा रहा है इमोशनली डिटैच हो जाइए थोड़ा सा। कई बार जब हम किसी सिचुएशन में फंसे होते हैं ना तो हम आगे नहीं बढ़ पाते, हमें लगता है ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, हम ओवर एनालाइज कर लेते हैं। बट जब हम छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे बढ़ना चाह रहे होते हैं ना, जब हम अपने आप को थोड़ा सा डिटैच करके थोड़ी सी दूर से देखते हैं चीज़ें, थोड़ा सा बिगर पिक्चर देखते हैं, तब हमें समझ आता है इट्स नॉट दैट टफ, इट्स नॉट दैट हार्ड। जो औरों की लाइफ को जब हम जानते हैं या औरों के सिचुएशंस को जब हम जानते हैं तब हमें समझ आता है कि हम तो बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने करंट सिचुएशन से डिटैच होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो गए हो। अगर काम है तो काम को लेके आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हो और बाकी सारी चीज़ें नहीं देख पा रहे। सेम गोज़ विद रिलेशनशिप और फैमिली में भी है, तो फैमिली में इतना ज़्यादा घुल गए हो, इतना ज़्यादा खो गए हो कि कुछ और नहीं दिख रहा है, कुछ क्लैरिटी नहीं दिख रही है। उस सिचुएशन में ऐसा मकड़ी के जाल जैसा फंस गए हो, वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। बट आपकी हायर सेल्फ ये अश्योर करना चाहती है कि येस, देयर इज़ अ वे, यू विल गेट वॉट यू वॉन्टेड, दिस हैप्पी फैमिली एंड दैट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट क्वीन ऑफ पेंडिकल्स, तो वो आपको मिलेगी। ऑल यू हैव टू डू, स्टार्ट टेकिंग एक्शन एंड स्मॉल स्टेप्स, बेबी स्टेप्स। 3 ऑफ कॉइंस, अपने आसपास के लोगों से मदद मांगिए, अपने आसपास के लोगों से बात कीजिए। अगर ऑफिस में हैं या जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहे हैं तो थोड़ा सा अपने कलीग्स से बोलिए रेफ़र करने के लिए, या कलीग्स के साथ डिस्कस कीजिए आपको क्या इशू आ रहा है। आपके आसपास के लोग हैं जो आपको गाइड करेंगे टू फर्दर इवॉल्व इन दिस बिजनेस और इन दिस ऑक्यूपेशन, इन दिस एम्प्लॉयमेंट और जॉब जो भी है। अगर स्टडीज़ में ऐसा है तो आपसे बोला जा रहा है आसपास के लोगों को हेल्प करो, वो आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ताकि अगर आप कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ऐसा कुछ, तो वो नोट्स जो हैं, वो हेल्प जो है वो आपको आपके सक्सेस तक लेकर जाने की क्षमता रखती है। इसलिए आपको क्या करना है, लोगों के साथ घुलना मिलना है, लोगों के साथ इन्वॉल्व होनी है, थोड़ी सी अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है या थोड़ा सा अपना सिचुएशन शेयर करना है। प्रॉब्लम भी उसके साथ शेयर करते हैं जिसके साथ हम कंफर्टेबल फील करते हैं, राइट। जाके हम सबको नहीं सुनाते। तो आई थिंक उतना तो आप समझते होंगे। आपके हायर सेल्फ आपको ये बोलना चाह रही है कि थोड़े से जिन लोगों पे आप रिलाई करते हो लाइफ में, उनसे जाइए, डिस्कस कीजिए, दे आर देयर टू हेल्प यू टू मूव फॉरवर्ड आउट ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। एंड द लास्ट इज एम्परर। एज आई सेड कि किसी से बात कीजिए, इट कुड बी अ फादर फिगर, इट कुड बी अ वेरी मस्कुलाइन एनर्जी। मस्कुलाइन एनर्जी का मतलब ये नहीं होता है कि मेल ही हो सकता है कि आपकी मॉम बहुत बोल्ड और स्ट्रॉन्ग और मस्कुलाइन एनर्जी में, हो सकता है आपके पार्टनर हो सकता है आपके ऑफिस में कोई कलीग हो। तो देयर इज समवन रेडी टू हेल्प यू, रेडी टू गाइड यू। ऑल यू हैव टू डू इज़ जूम आउट अ लिटिल। ये जो भी सिचुएशन में उसे थोड़ा सा डिटैच होने की कोशिश करो, बाहर निकलो और फिर लोगों से हेल्प मांगो, ठीक है। पीपल आर देयर टू गाइड यू एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू अचीव, बिकॉज आपकी हायर सेल्फ बहुत वाइज है
और बहुत मैच्योर है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी आ रहा है कि आप शायद ये हर्मिट की एनर्जी में करेंटली भी हो सकते हो। दैट इज़ लोगों से, फैमिली से, पार्टनर से, फ्रेंड से थोड़े से डिटैच हो सकता है। आपकी करंट एनर्जी ऐसी हो जहाँ आप ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना नहीं चाह रहे, ज़्यादा दुनियादारी में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे। तो आपका हायर सेल्फ ये भी बोल रहा है कि जाइए, थोड़ा इन्वॉल्व होइए, थोड़ा इन्जॉय कीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, एंड यू विल रीच योर डेस्टाइन। ओके, एंड दिस सेल्फ इम्प्रूवमेंट कार्ड जो हमने आपके लिए लिया था, दिस इज द लास्ट कार्ड। लेट्स सी, मेक अ मील। वेरी गुड। तो आपके हायर सेल्फ आपको सजेशन दे रही है, जब भी आप लो फील करो, जब भी आप स्टक फील करो, व्हाट यू कैन डू इज़ मेक अ मील। अ मील कुड बी एनीथिंग, सूप बना लिया, सैलड बना लिया, कुछ आपको अगर कुकिंग आती है और कुछ फेवरेट है तो वो बना लिया, विथ इंटेंशंस। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, इंटेंशंस डालना है, अपनी पॉजिटिव अफर्मेशंस डालनी है। जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो उसके बारे में सोचते हुए, पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को ध्यान में रखते हुए खाना बनाना है, टू एनर्जाइज योर सेल्फ। ठीक है, ताकि अगर आपका बैटरी लेवल इतना है तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए जैसा अन्न वैसा मन। तो व्हेन यू मेक दिस ब्यूटीफुल हेल्दी पॉजिटिव फूड विथ लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, वैसे ही आप रिचार्ज होगे। ओके, और आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी आ सकते हैं, ये स्मॉल स्मॉल स्टेप्स के आइडियाज़ भी आ सकते हैं। तो दिस इज़ योर द सजेशन फ्रॉम योर हायर सेल्फ फॉर योर करेंट सिचुएशन। आई होप आपसे रेजोनेट किया हो, एंड डू नॉट फॉरगेट to like and share the video and subscribe my channel. Bye bye. हेलो एवरीवन, अगर आपने चूज़ किया है पैनल नंबर 2 को, तो ये है आपकी रीडिंग। लेट्स सी आपके हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है। ये एक सेल्फ केयर कार्ड है, ये लास्ट मिलेंगे आपके लिए। वाओ, द हाई प्रीस्टेस। आप लोग की जो हायर सेल्फ है वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा गट फीलिंग और इंस्टिंक्ट पे काम करने वाले लोग हो सकते हो आप लोग। आपको ऑलरेडी यूनिवर्स से बहुत सारे डाउनलोड्स मिलते रहते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग फॉर यू, या योर नेक्स्ट स्टेप एंड ऑल। ऐसे काफ़ी सारी गाइडेंस आपको यूनिवर्स से मिलती है। इट कुड बी थ्रू मेडिटेशन। काफ़ी लोग आप में से शायद मेडिटेशन करते हो, बट बहुतों के लिए ये आया है कि स्टार्ट मेडिटेटिंग 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए। एंड वाइल मेडिटेशन आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस नहीं करना है, बस आँख बंद करके, आँख खोल के, जैसा भी कंफर्टेबल लगे 2 मिनट बैठो, और जो भी थॉट आ रहा है ना उसको आने दो। ठीक है, 2 मिनट, 5 मिनट, मैं बोलूँगी अगर हो सके तो 5 to 10 मिनट्स मिनिमम रखिए। 2 मिनट तो बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तो 5-10 मिनट्स बैठिए, जो थॉट्स आ रहे हैं उसको आने दीजिए, और उसके बाद जाके लिखा कीजिए कि क्या क्या थॉट्स आया। इसका फिर आपको लिखते लिखते रियलाइज़ होगा कि क्या चल रहा है आपके अंदर, और क्या आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, और यूनिवर्स आपको कहाँ गाइड करना चाह रही है। ठीक है, आई थिंक आपका हाईएस्ट सेल्फ जो है वो यूनिवर्स के साथ बहुत ज़्यादा अलाइंड है, और कहीं ना कहीं आपको भी कह रहा है अलाइनमेंट के लिए। लेट्स सी आपकी करंट सिचुएशन क्या है। आपकी करंट सिचुएशन और उससे रिलेटेड हायर सेल्फ, आपकी हायर सेल्फ आपको क्या गाइडेंस, क्या सल्यूशन देना चाहती है। लेट्स सी। ओके, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइस, 4 ऑफ कप्स। ओह, 2 कार्ड्स है, मुझे लगा एक ही है। नाइस नाइस, 4 कार्ड चाहिए थे, 5 आ गए। वेरी गुड। ओके, जो इंस्टेंट चीज़ें दिख रही है मुझे, आपके करेंट सेल्फ की, तो ये दिख रहा है कि आप शायद किसी को पसंद करते हैं, और वो आपको कोल्ड वाइब्स दे रहे हैं ना, कोल्ड एटीट्यूड दे रहे हैं, दे आर नॉट पेइंग अटेंशन ऑन यू। और मोस्ट ऑफ द पीपल जो यहाँ देख रहे हैं शायद वो किसी रिलेशनशिप में स्टक हैं, ब्रेकअप या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है, नो टू लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है। लेट्स सी, और थोड़े कार्ड्स निकालते हैं।
Page of Coins, Knight of Swords, Knight of Coins. एज आई सेड, ब्रेकअप ये उससे रिलेटेड हो सकता है आपका, कि आपका ब्रेकअप हो गया एंड ऑल, बिकॉज 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लॉस की एनर्जी है, डिफीट की एनर्जी है, जेलसी की एनर्जी है, और यहाँ एम्परर भी आया था जो लिटिल ईगोस्टिक भी होता है, राइट। क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी थोड़ी सी कोल्ड होती है, ईगोस्टिक होती है, तो मे बी ईगो के कारण, किसी फाइट के कारण आपका थोड़ा सा सेपरेशन चल रहा हो, या कम्प्लीटली ब्रेकअप भी हो चुका हो। और आपकी लाइफ में जो हो गया दैट वाज अ पास्ट। मुझे लग रहा है काफ़ी सारे न्यू लोग एंटर कर रहे हैं, काफ़ी सारे न्यू प्रपोजल्स आ रहे हैं, न्यू बिगिनिंग्स आ रही है, और आप शायद अभी ये पास्ट की एनर्जी में स्टक हैं अभी भी। तो आपसे कहा जा रहा है पास्ट की एनर्जी में स्टक मत रहिए। आपकी हायर सेल्फ आपको ये बताना चाह रही है जो हो गया हो गया। मे बी दैट पर्सन वॉज नॉट राइट फॉर यू, दैट पर्सन वॉज टॉक्सिक फॉर यू। हो सकता है आपकी ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो सकता है आपका पर्सन जो है वो बहुत टॉक्सिक मस्कुलाइन एनर्जी में हो। मैंने इसे टॉक्सिक मतलब होता है कि ज़बरदस्ती का गुस्सा करना, कुछ लोगों के लिए मुझे फिज़िकल अब्यूज़ भी दिखाई दे रहा है, बट स्टिल कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स उनको लेके इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उतनी ज़्यादा कनेक्टेड है कि आप उन्हें अभी भी मिस करते हैं। ओके, होता है जहाँ प्यार की बात आती है वहाँ दिमाग काम करना बंद कर देता है, बट डोंट वरी, आपका हायर सेल्फ यहाँ पे आपको गाइड करना चाहता है कि न्यू बिगिनिंग्स आर देयर। आपको न्यू इंसाइट्स मिलेंगी, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और तरह तरह के जो लोग हैं आपकी लाइफ में ये प्रपोजल लेके आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है 2 से 3 रिलेशनशिप्स आपके हों ऐसे पास्ट में जो काम नहीं किए हों, बट डोंट वरी, जो 4th कप है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं रहे, आप देख भी नहीं रहे, वो आपकी लाइफ में आ रहा है। मुझे यहाँ 3 लोग भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को अगर बिजनेस पार्टनर से बार बार धोखा मिल रहा था, या उनके बॉस से कुछ इश्यूज थे बॉस के साथ, और उन्होंने किसी तरह से अगर जॉब छोड़ दी है, उनके पास भी मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, आता हुआ दिखाई दे रहा है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपकी जो हायर सेल्फ है आपको ये बताना चाहती है लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग योर वे। जो हो गया उसे एक फुल स्टॉप लगाने की कोशिश कीजिए। इसको फुल स्टॉप लगाने के लिए आपको कुछ क्रिएटिव नया स्टार्ट करने का सजेशन आ रहा है बहुत स्ट्रांगली, कि स्टार्ट वर्किंग ऑन सम क्रिएटिव आइडियाज़ ऑफ योर्स। अगेन, डू मेडिटेशन, कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ, कनेक्ट विथ यूनिवर्स एंड डाउनलोड दोज क्रिएटिव आइडियाज़ विद इन योर सेल्फ, और बहुत जल्दी आप उस क्रिएटिव आइडियाज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हुए भी दिखाई देंगे। हो सकता है काफ़ी सारे आइडियाज़ एक साथ आएँ एंड यू माइट बी कन्फ्यूज कि कौन सा आइडिया को लेकर चलें, या काफ़ी सारे पर्सन आपके लाइफ में प्रपोजल लेके आ रहे हैं, मल्टीपल पर्सन प्रपोजल इन द सेंस नॉट, could be for the marriage, could be for a friendship, could be for partnership, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एनी सिचुएशन। तो आपके पास लोग आ रहे हैं, आपको एक डिसीजन लेना है, और आप मुझे बहुत सही डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो अपनी लाइफ में, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो विद इन अ पॉजिटिव वे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बिना लॉजिक के कोई डिसीजन नहीं लेती है, बहुत लॉजिकल होके डिसीजन लेती है। उसने कैसे अपना कप जो है वो बोल्डली रखा हुआ है, कप के ऊपर बैठी हुई है, उसने अपना दिल पे ताला लगा रखा है, दिल के ऊपर बैठी है, मतलब अभी उसको बुद्धू बनाने का कोई चांस नहीं मिलता। नाउ शी इज़ वेरी स्मार्ट, शी इज़ वेरी बोल्ड, उसने जो भी अपना डाउन साइड है वो देख चुका है, एंड अब जो वो डिसीजन लेगी इट्स गोइंग टू गिव हिम और हर, मैं यहाँ पे लेगी बोल रही हूँ, इट्स लाइक जेंडरलेस रीडिंग है, आप जिस भी जेंडर के यहाँ पे देख सकते हैं। मेरे लिए ऐसा बोलना इजी रहता है, बीइंग अ गर्ल, ओके। तो आप बहुत तो जो भी डिसीजन लेंगे आप, वो बहुत ज़्यादा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ और स्टेबिलिटी को लेकर आएगा अब अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाइब्स ही आ रही हैं कि आपके पास लोग आ रहे हैं, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो रहा है, कि आप तरह तरह के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट अगेन, जब हम स्ट्रॉन्ग ऑरा में होते हैं तो बहुत सारी एनर्जीज हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है, कुछ नेगेटिव भी हो सकती है, कुछ आपसे सिर्फ लेने के लिए भी आएगी, और कुछ इक्वल गिव एंड टेक वाली भी आएगी, कुछ पॉजिटिव भी आएगी। तो आपको वो जज करने के लिए कि कौन आपके लिए सही है कौन नहीं है, मेडिटेट करना है ना। मेडिटेट करना है, डिवाइन से कनेक्ट होना है, हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है, और पास्ट को कम्प्लीटली दी एंड लगाना है, फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत है। लेट्स
लेट्स सी व्हाट एल्स। वाओ, द चैरियट। बहुत जल्दी जैसे ही आप स्टेप लोगे, जैसे पास्ट को फुल स्टॉप लगाने का सोचोगे उसके बाद आगे बढ़ने लगोगे एंड सी ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा आपको अपने आप में एंड यू विल बी मोर क्लोजर टू योर हायर सेल्फ। आपकी जो भी विशेज़ हैं वो विशेज़ पूरी होंगी। जिस भी टाइप का पार्टनर आपको चाहिए वो पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा। ये टॉक्सिक पार्टनर जो भी था, टॉक्सिक मस्कुलाइन एनर्जी जो भी थी, लेट इट गो। ओके, लेट देम कम्प्लीटली गो आउट ऑफ योर लाइफ। बिकॉज आप अब जिस टाइप का पार्टनर चाहेंगे, जिस टाइप के पर्सन को अपनी लाइफ में चाहेंगे, वो आप इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वो आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, आप उनकी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। कि आप में ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, देन यू आर मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स दिस विश फुलफिलमेंट ऑफ योर्स। सेम गोज़ विथ जॉब। अगर जॉब के लिए है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही आप इस पर एक्शन लेंगे, एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करेंगे, येस आप जो भी चाह रहे हैं, करियर हो, फाइनेंसेस हो, स्पिरिचुअलिटी हो, हेल्थ हो, यू विल अचीव दोज डिज़ायर रिजल्ट्स। अगर आप अपने हेल्थ रिलेटेड या बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड कुछ एक्शंस लेना चाह रहे थे, काफ़ी टाइम से रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, तो डोंट वरी, टेक द स्टेप फॉरवर्ड एंड यू विल अचीव इट। जब आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो बाय पुटिंग अ फुल स्टॉप विथ फ्रॉम योर पास्ट और टेकिंग दीज प्रपोजल्स इनटू कंसिडरेशन और उन यू नो हायर सेल्फ से कनेक्ट होके एक्शन लेंगे, you are definitely going to reach there, and energy is very strong and very fast. So 17 is important, and 7 months, maybe within 7 months you will be with this person जिसको भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। 7 months में आपके साथ होंगे, बहुत अच्छे एक हेल्दी रिलेशनशिप, एक बैलेंस रिलेशनशिप में आप होंगे। कई लोग का तो 7 month में तक आई थिंक शादी भी हो जाएगी, लाइक दैट, अगर आप शादी के लिए देखना चाह रहे हैं तो। ओह, लेट्स सी व्हाट एल्स। आपकी हायर सेल्फ आपको और क्या सजेस्ट करना चाह रही है, क्या गाइडेंस दे रही है। जजमेंट, वेरी नाइस। डिवाइन टाइमिंग आ गई है, वाओ। अगेन स्टार, सी डबल टाइम स्टार का कार्ड इज़ अ ह्यूज कॉन्फर्मेशन कि आप जो चाहते हो वो आपको मिलकर ही रहेगा। डिवाइन टाइमिंग आ गई है, आपको अपने कर्मों का पूरा फल मिलने वाला है विद द लिटिल डेविल एनर्जी हु। तो आपकी हायर सेल्फ आपको ये कहना चाह रही है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। ठीक है, जो भी चीज़ आपको अच्छी लग रही है ज़रूरी नहीं है वो उतनी जेन्युइन हो सकता है कि उसकी जेन्युइनिटी नहीं हो। मतलब आपको अब बाहर से अगर ऐसा दिख रहा है कि हाँ ये पर्सन बहुत अच्छे हैं, ये पर्सन बहुत पॉजिटिव है, डोंट गो ब्लाइंडली विद इट, कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ, क्योंकि आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो रहा है एज आई सेड, और आप तरह तरह के लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। तो आपको थोड़ा सा कनेक्ट होने की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि आप किसी गलत इंसान को अपने लाइफ में ना मैनिफेस्ट कर लो, है ना, और ना उसके साथ आगे बढ़ो। मतलब ताकि आप पहले फ़िल्टर आउट कर लो कि ये पर्सन आपके लिए सही है या नहीं है। अगेन उसके लिए व्हाट आई सेड इज कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ, कनेक्ट विथ डिवाइन, डू दैट मेडिटेशन एंड इट विल हेल्प यू आउट। लेट्स सी आपका सेल्फ ओरेकल कार्ड क्या है। वाओ, कनेक्ट विथ फायर, वेरी नाइस। सो कनेक्ट विथ फायर, बॉन फायर हो या कुछ भी हो फायर एलिमेंट से रिलेटेड, चाहिए तो आप खुद एक छोटा सा सेफ प्लेस पे फायर मतलब आग लगा सकते हैं, उसके सामने बैठ सकते हैं, अपनी नेगेटिविटीज़ और ये जो पास्ट जो भी था ट्रॉमाज या जो भी एक्सपीरियंस था उसको सरेंडर कर सकते हैं, न्यू चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू कनेक्ट विद फायर। ओके, तो ये थे आपके मैसेजेस आपके हायर सेल्फ के आपके लिए। होप आपसे रेजोनेट किए हो, and do not forget to like and share the video and subscribe my channel. Bye bye. हाय एवरीवन, अगर आपने सेलेक्ट किया है पाइल नंबर 3 तो ये है आपकी रीडिंग। लेट्स सी आपकी हायर सेल्फ आपसे करेंटली क्या कहना चाह रही है। ये एक सेल्फ केयर ओरेकल कार्ड है, इसको हम लास्ट में लेंगे। ओके ओके, ये आपके लिए एनर्जी आई है द डेविल की।
करेंटली आप शायद कुछ चीज़ों से, कुछ लोगों से एडिक्टेड होंगे, को डिपेंडेंट होंगे। ओके ओके, आपकी हायर सेल्फ कहना चाह रही है ये जो भी को डिपेंडेंसी है इस चीज़ से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। आई थिंक आपकी हायर सेल्फ ने आपके जो भी बैड हैबिट्स हैं, मे बी ड्रिंकिंग हैबिट्स, बी इट सेक्शुअली एडिक्टेड, बी इट को डिपेंडेंट, बी इट एनीथिंग, उससे अपने आप को डिटैच करके इवॉल्व किया है ईजिली। दे आर इन अ हायर स्टेट, ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई इट्स योर हायर सेल्फ, राइट। तो राइट नाउ दे आर सजेस्टिंग यू, दे आर बैकिंग यू अप कि येस यू कैन डू इट, यू कैन ओवरकम दिस फियर, यू कैन ओवरकम दिस ऑब्स्टिकल, या जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो आप उससे ओवरकम कर सकते हो। क्योंकि इनको लग रहा है, सी डेविल कार्ड का रिप्रेजेंटेशन क्या है कि इनको लग रहा है दे आर चेन, कि वो मूव नहीं कर सकते, बट द थिंग इज उनके हाथ पैर खुले हैं, सॉरी उनको तो दे आर चेंड, उनको लग रहा है कि वो मूव नहीं कर सकते, बट उनके हाथ पैर खुले हैं, दे कैन ईजिली एंटर देयर सेल्फ, बट दे हैव टू मेक अ जेन्युइन एफर्ट। तो आपकी हायर सेल्फ आपको सजेस्ट कर रही है, मेक जेन्युइन एफर्ट टू अनटाई योर सेल्फ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ को डिपेंडेंसी। लेट्स डाइव डीपर इनटू व्हाट्स योर करंट सिचुएशन, ताकि हमें पता चले व्हाई दिस कार्ड द डेविल इज हियर एज अ गाइडेंस फ्रॉम योर हायर सेल्फ। आई थिंक कुछ लोगों को थोड़ा सा ओवर इंटेलिजेंस की आदत हो गई है। ओके, अगर आपको थोड़ी ड्रिंकिंग की ओवर हैबिट हो गई है, या फिर आपने ड्रंक स्टेट में कुछ ऐसे एक्शंस ले लिए हों, या कुछ ऐसी चीज़ें कर दी हों जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, एंड दे कॉज्ड यू ट्रबल, इट कुड बी योर करंट सिचुएशन, ऐसा कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। ओके, लेट्स सी मोर, लेट्स टेक मोर कार्ड्स। ओके, आप लोग काफ़ी फायरी हो, कंट्रोल नहीं आपका अपने ऊपर, इस तरह का एनर्जी आ रहा है कि यू नीड टू हैव अ कंट्रोल ओवर योर सेल्फ। आप शायद लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, लोगों पे ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं, और ऐसे आई थिंक बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहाँ आपने ट्रस्ट कर लिया एंड यू आर रिग्रेटिंग कि आपने ट्रस्ट क्यों किया, बट स्टिल आप इतने इनोसेंट हो कि आप लोगों की बात में आ जाते हो, बहकावे में आ जाते हो, पीयर प्रेशर में आ जाते हो। किसी फ्रेंड ने कहा ड्रिंकिंग करने के लिए तो आप मना नहीं कर पाते आप लोग शायद लोगों को, एंड दैट कुड बी योर वीकनेस। द हैंगमैन, सी स्टक हो जाते हो, नो नहीं कह पाते हो। द एम्परर, एंड द डेविल, वाओ, डेविल अगेन। हाँ, तो डेफिनेटली आप लोग बहुत ज़्यादा लोगों पे ट्रस्ट करते हो, बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल भी, अब लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, बट हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में कोई टॉक्सिक लोग हो, या कुछ टॉक्सिक सर्कल हो आपका, फ्रेंड्स हो आपके, कुछ टॉक्सिक ट्रेड्स हो उनके, जिनको आप मना भी नहीं कर पाते। कुछ लोग की एनर्जियाँ प्लेयर जैसे आ रही है, लाइक दे आर डूइंग मल्टीपल, यू नो, टाइमिंग, they are dating multiple people at a time kind of thing, and maybe they are losing their selves in this thing। ये कर तो रहे हैं, या अब तक कर रहे थे, बट अब कहीं ना कहीं अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने आप को कहीं खो सी गई है खुशी टाइप। दे आर अनेबल टू रिकॉग्नाइज देमसेल्फ, बहुत वियर्ड एनर्जी है।
जिसकी भी है मुझे बताइएगा, क्योंकि आपका हायर सेल्फ बहुत पॉजिटिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत क्लियर है, बहुत बोल्ड है, लाइक एन एम्परर, like the sun card. So your higher self is very strong, it has a clarity, and you're going to get that clarity in the future. But right now you're struggling with your current situation. It could be toxicity in family as well. It could be a karmic relation, a karmic connection, whatever, जहाँ पे आप stuck हो सकता है सामने वाला पर्सन टॉक्सिक है एंड यू आर स्टिल एंड्योरिंग द पेन, एंड्योरिंग एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ रिलेशनशिप, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड. आप सब सह रहे हो, आपने अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है, आप कुछ आवाज़ नहीं उठा रहे, कुछ एक्शन नहीं उठा रहे, जस्ट बिकॉज आप उससे प्यार करते हो. तो ये भी गड़बड़ है, ये भी आपकी वीकनेस है. ठीक है, आपकी हायर सेल्फ बोल रही है कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहिए, थोड़ा सा क्लियर रहिए. आप अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज लग रहे हो अपने आप में. आप में से बहुतों ने ना अपने आप को बहुत सेल्फ इस्टीम बहुत लो हो गई है, क्योंकि वो किसी को ना नहीं बोल पा रहे, चाहते हुए भी ना नहीं बोल पा रहे. अगर ये रिलेशनशिप उनके लिए अच्छा नहीं है तो भी वो ना नहीं बोल पा रहे. और कुछ लोग प्लेयर वाली एनर्जी जिनकी आ रही है, इट्स लाइक 5 to 10% पीपल. इनका सामने से कोई प्रपोजल आता है तो ये ना नहीं बोल पाते. ऑलरेडी 2 रिलेशनशिप में है पर तीसरा प्रपोज करता है तो ये ना नहीं बोल पाते. Which is also not good, Baba. You should know, you should have some moral values. Maybe you want to play the field, but your higher self is suggesting you कि don't do it. It's a waste of energy. It won't lead you anywhere. Page of Wand की energy बहुत impractical होती है, बहुत fiery है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे experiments, बहुत सारे ideas उसके दिमाग में हैं, पर कोई strategy नहीं है, कोई end point नहीं है, कोई start point नहीं है. तो your higher self is telling you, is want to tell you कि आप अभी जिस राउट में हो वो रूट आपके लिए कोई फुलफिलमेंट नहीं लाने वाला. मे बी आफ्टर 3 years 2 years आफ्टर दिस, लाइक आज से 2 साल बाद आपको ऐसा लगे यू वेस्टेड योर टाइम, या दैट वाज द इम्पॉर्टेंट टाइम इन योर लाइफ वेयर यू वर नॉट इन द राइट पाथ, जहाँ पे आपको चीज़ों से बाहर निकल जाना चाहिए था, जहाँ पे आपको लोगों के साथ ऐसा मल्टीपल टाइमिंग नहीं करनी चाहिए थी, जहाँ पे आपको अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को, अपने कार्मिक कनेक्शंस को पॉज लगा देना चाहिए था, वो नो बोलना आना चाहिए था और आप नहीं बोल पाए. इट कुड बी अ ग्रीफ एंड यू माइट बी फीलिंग वेरी लॉस्ट एट दैट टाइम कि यू वेस्टेड ह्यूज अमाउंट, एंड दैट टू योर यूथफुल टाइम, जहाँ पे आपके पास बहुत एनर्जी है, जहाँ पे आपके पास पोटेंशियल है कुछ बहुत स्ट्रॉन्गर अचीव करने की, आपके जो भी डिज़ायर्स हैं, आपके जो भी विशेस हैं उसको पूरा करने की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है. तो आप यहाँ ना वेस्ट करके सही जगह पे लगाएं, इस तरह की एनर्जी आ रही है. लेट्स सी व्हाट्स मोर. तो 3 कार्ड लेना था बट 4 आ गया. आई टेक ऑल 4 ऑफ देम. ओके, द फूल, 10 of cups, page of cups, 9 of cups. ओके, तो आप जिस भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो ना, आप उसको लेट गो नहीं करना चाह रहे, क्योंकि आपको लग रहा है कि द पर्सन कैन चेंज. आप शायद थोड़े से ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो, आपको लग रहा है कि आप प्यार करोगे, समझाओगे, अपनी तरफ से हैंडल करना चाहोगे तो पर्सन चेंज कर जाएगा, पर्सन आपकी बात समझ जाएगा. यू आर इमेजिनिंग दिस हैप्पी फैमिली सिनेरियो, बट ट्रस्ट मी, यूनिवर्स इज सेइंग कि एंड दिस रिलेशनशिप. योर हायर सेल्फ इज टेलिंग यू टू एंड दिस रिलेशनशिप, बिकॉज आपके लिए न्यू बिगनिंग्स आने वाली है, न्यू स्ट्रॉन्ग बिगनिंग्स आने वाली है. आप एक बार ये कोडिपेंडेंट सिचुएशन से निकलो. ये हो सकता है आपके फ्रेंड्स को लेके, फैमिली को लेके, जो भी कार्मिक सिचुएशन है इसको फुल स्टॉप लगा के आप एक बार इससे बाहर आइए. यू विल फील इंडिपेंडेंट, लाइक बहुत लाइट फील करेंगे, बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे. जो आपका सेल्फ इस्टीम लो हो रखा है वो स्ट्रॉन्ग होगा. जो इस एनर्जी में हो ना, करूँ ना करूँ, होगा नहीं होगा, सही है नहीं है, इस एनर्जी से बाहर निकलते यू विल गेट वॉट यू हैव डिज़ायर्ड. जो 2 साल 3 साल बाद अपना आपका फ्यूचर है वो ऐसा होगा. बट राइट नाउ आपके लिए जो टॉक्सिसिटी है, जो भी डेवल एनर्जी है, जो भी कार्मिक एनर्जी है, उसको ख़त्म करके उससे आगे निकलने की बहुत ज़रूरत है. आप ये इसमें फंसे हुए हो. उसको क्लियरली नो बोल के, थोड़ा सा हिम्मत रख के
आगे बढ़ना है। लेट्स सी इससे बाहर निकलने के लिए क्या सजेशन है आपके हायर सेल्फ के? हाउ कैन यू ओवरकम? ओके, फोकस ऑन योर वर्क फर्स्ट थिंग। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ख़त्म कर दो भैया, बहुत एंड, या तो आप ख़त्म कर दो या फिर यूनिवर्स ख़त्म करवाएगी। और ट्रस्ट मी, आप ख़त्म कर दोगे तो उतना पेन नहीं होगा। यूनिवर्स के ख़त्म करवाने से बहुत पेनफुल लेसन सीखने पड़ते हैं। मैजिशियन, आपके पास वो सारी पावर है, आपके पास वो सारा पोटेंशियल है जिससे आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं ईजीली। यू शुड फोकस ऑन योर फाइनेंसेस। थोड़ा सा आपको टफ बनना है, थोड़ा सा क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बनना है, इमोशनल नहीं बनना, थोड़ा कोल्ड रहने की ज़रूरत है, लोगों से डिटैच होने की ज़रूरत है। स्पेशली जिनके बारे में आपको पता है कि आपके लिए टॉक्सिक है, जिनके बारे में आपको पता है दे आर नॉट गुड फॉर यू, वहाँ से आपको डिटैच होने की बहुत 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 ज़्यादा अर्जेंट वाला मैसेज आ रहा है कि यस, अर्जेंटली आप डिटैच हो जाइए। एक कार्ड गिर गया। यस, सी वंस आप डिटैच हो जाओगे, यू आर वेरी पावरफुल, यू आर वेरी मैच्योर। एज आई सेड, आपका हायर सेल्फ जो है उसके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है। दे आर एन एम्परर, दे आर द हर्मिट, एक अकेला ही काफ़ी है वाला। तो करेंटली आपकी हायर सेल्फ आपको सजेस्ट कर रही है फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन योर स्किल, स्टॉप प्लेइंग द फील्ड एंड को डिपेंडेंसी वाली सारी जो सिचुएशंस। कोई अगर वर्क जैसे वर्क प्लेस ही टॉक्सिक है तो आपको कहा जा रहा है कि मैनिफेस्ट करो, वो टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक एनवायरनमेंट को एंड करो, कोई न्यू जॉब ढूंढो एंड अगेन इंडिपेंडेंट रहो, बाहर निकलो इस चीज़ से, बहुत जल्द बाहर निकलो। दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। करेंट सिचुएशन, आप जिस भी सिचुएशन में उससे बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और बाहर निकलने के लिए आपके पास मीन्स है, आपके पास मैनिफेस्टेशन की पावर है, आप मैजिशियन की पावर में हो, बहुत स्ट्रॉन्ग और डिटरमाइंड हो। आपको क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। अगर आपने एक बार क्लियरली डिसाइड कर लिया तो फिर कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है? फोकस ऑन योर वर्क, योर फाइनेंसेस, योर ओन इंडिपेंडेंस। लेट्स सी व्हाट इज द सेल्फ केयर कार्ड जो हमने देखा था, ये आपके लिए क्या है? ओके, बिल्ड स्ट्रेंथ, वेरी नाइस। ये जो भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, टॉक्सिक सिचुएशन है, टॉक्सिक लोग हैं, इनसे बाहर निकलने के लिए आपकी हायर सेल्फ आपको सजेस्ट कर रही है बिल्ड योर स्ट्रेंथ, फोकस ऑन योर फिजिकल हीलिंग, यू नो, फिजिकल एक्टिविटीज़ करो, थोड़ा सा वर्कआउट करो, अच्छा खाओ पियो, अपने ऊपर मतलब सेल्फ के ऊपर फोकस करो, सेल्फ के फाइनेंसेस पे फोकस करो, इंडिपेंडेंट होने के लिए फोकस करो। हो सकता है आप फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा डिटैच हो और आपको फियर ऑफ यू नो, फोमो बोलते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यू कैनॉट बी अलोन विद योर सेल्फ, इस टाइप के भी हो सकता है। दिस कुड बी अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी आप में से कुछ लोगों के लिए। तो अगर ऐसा है कि यू कैनॉट बी ऑन योर ओन, देन आपकी हायर सेल्फ आपको ये बोलना चाह रही है यू हैव टू बी, बिकॉज यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर वेरी पावरफुल एंड वेरी क्लियर अथॉरिटेटिव फिगर व्हेन यू आर ऑन योर ओन। दैट्स वाई आपकी हायर सेल्फ आपको सजेस्ट कर रही है आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने ऊपर मेहनत कीजिए, क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत पॉजिटिव है, अबंडेंट है, और बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो आप अपनी लाइफ में, विद 10 ऑफ कप्स, हैप्पीनेस, अगेन इमोशनल हैप्पीनेस, इमोशनल फुलफिलमेंट। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।